नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। जय जवान जय किसान के नारे वाला यह भारत देश अपने इस नारे से जहां गौरव महसूस करता था, वहीं आज हम किसानों और जवानों को लेकर, उनकी हालात को लेकर चिंतित जरूर हैं। जो जवान हमारी सरहदों की सुरक्षा में लगे हैं, जिनकी बदौलत हमारे देश की सरहदें सुरक्षित हैं, हम चैन से अपने घरों में सोते हैं, जिन अन्नदाताओं की बदौलत हमारी भूख मरती है, उन्हीं की हालात पर हम चिंतित हैं। उनकी स्थिति को लेकर पूरा देश परेशान है। आखिर में ऐसा क्यों है, यह एक बड़ा सवाल है। जब जवान अपनी वर्दी के लिए सरकार की तरफ देखने के लिए बाध्य हो, पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति के सामने जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत द्वारा अपना पक्ष रखते हुए यह बताने के लिए जाना पड़ा कि आखिर जवानों को कौन सी वर्दी पहनाई जाए, यानी कि अब संसदीय समितियां यह तय करने लगेंगी कि हमारे सरहदों पर जवानों को कौन सी वर्दी पहनाई जाए। उनके हाथों, उनके विवेक पर अब यह तय होगा कि कौन सी वर्दी जवानों के लिए देना उचित हो सकता है। यह निश्चित रूप से एक गंभीर सवाल जरूर है, क्योंकि जवानों को, फोर्स को जब इस बात का अधिकार न हो, इस बात की छूट न हो कि वो अपनी वर्दी तक तय कर पाए, और हमारे राजनीतिक नेतृत्व में बैठे लोग इसे तय करने लगे, तो यह चिंता का होना स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ अन्नदाता माने जाने वाले हमारे किसान लगभग महीने भर से सड़क पर अपनी मांगों को लेकर इस कड़कड़ाती धूप में बैठे हुए, ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए। कुल मिलाकर उनकी मांग आखिर है क्या? वह मिनिमम सपोर्ट दर, जो न्यूनतम उनको सपोर्ट दर की जरूरत है, उसकी वो मांग कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे। किसानों का मानना है, उनकी मांग है कि मंडी समिति को खत्म करने के बारे में जो सरकार सोच रही है, या जो उसके द्वारा कानून बनाए गए हैं, उससे वो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा उनका मानना है। मिनिमम सपोर्ट दर के बिना उनका भविष्य किसी भी हालत में बेहतर होगा, यह वो नहीं मानते। ऐसी स्थिति में सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। लेकिन हो क्या रहा है? पूरी सरकार, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तमाम प्रदेश के मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक, अलग अलग प्रदेशों में किसानों को बुलाकर, अन्य किसानों को बुलाकर, या किसानों के नाम पर लोगों को बुलाकर किसानों की समस्याओं के बारे में नहीं बताया जा रहा है। समस्याओं, जो आंदोलन है, जो समस्या लेकर किसान आंदोलनरत हैं, उसका कोई रास्ता निकाला जाए, इस पर चर्चा करने के बजाय
विरोधी दल के लोगों के द्वारा इस आंदोलन को प्रश्रय दिया जा रहा है। विरोधी दल के लोगों के द्वारा किसानों के कंधे पर बंदूक चलाया जा रहा है। इन तमाम बातों को कहकर एक दूसरी दिशा देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो किसी भी हालत में किसानों के हित में, हमारी अन्नदाता माने जाने वाले किसानों के हित में नहीं हो सकता है। फूट डालो, राजनीति करो, फूट डालो, राज्य करो, इस नीति पर यदि सरकार चलने का प्रयास कर रही है तो किसी भी हालत में वह देश की न तो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर माना जा सकता है और न हमारी किसानों के लिए। और अगर किसानों के लिए कोई नीति बेहतर नहीं है तो वह आम आदमी निश्चित रूप से उससे प्रभावित होने से नहीं बच सकता। जानकारी हम मानते हैं कि सरकार एमएसपी से को तय करना चाहती है। वो कहीं न कहीं से एमएसपी की मांग को उचित जायज मांगती है, लेकिन उसको डर इस बात का सता रहा है कि अगर उसने एमएसपी की बात, किसानों की मांग को मान लिया तो ऐसा न हो कि इसे विरोधी दलों की जीत के रूप में देखा जाए, उसे यह मान लिया जाए कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। यह कतई उचित नहीं है। किसान इस सरकार के अपने लोग हैं। किसानों की अगर जायज मांग को सरकार चाहे कल मांग ले चाहे आज, इसमें कहीं भी उसको बैकफुट पर आने की स्थिति नहीं हो सकती। सरकार अगर उसकी जायज मांग मान लेती है तो विरोधी दल के लोग इससे खुश हो या अपनी जीत को इसे मान ले और सरकार की हार मान ली जाए, यह भी कहना किसी भी हालत में उचित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में यह जरूर है कि सरकार को बिना इस बात की परवाह किए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, यदि वह मानती है कि किसानों के हित में एमएसपी देना है, मंडी खत्म कर दिया जाए, ओपन मार्केट रहे, यह बात समझ में आती है। लेकिन ये जो पूंजीपति हैं, इनको काबू करने के लिए ये किसानों की स्थिति के साथ मजाक ही उनकी स्थिति को न बनाए, उनके साथ नाइंसाफी न हो, इसके लिए यह भी जरूरी है कि सरकार को एमएसपी को की कानूनी बाध्यता करनी जरूरी है। बिना इसको कानून में शामिल किए किसानों की बेहतरी के बारे में सोचना भी हमें लगता है कि ठीक नहीं होगा। वहीं किसानों के लिए भी यह बात जरूर है कि उसका यह कहना कि वह सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो आंदोलन वापस वो नहीं करेगी, यह भी किसी भी हालत में उचित नहीं है। किसानों को यह सोचने की जरूरत है कि जो उसकी जायज मांग है, यदि सरकार उसको मानने के लिए तैयार है, एमएसपी जैसे चीजों को कानून में जोड़ने के लिए सरकार अगर चाहती है या सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार है, तो किसानों को भी एक कदम आगे बढ़कर इसका स्वागत करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिद से यह कहना कि जब तक तीनों कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वह अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे, यह भी उनकी स्थिति को सही दशा और दिशा देने के लिए ठीक नहीं माना जा सकता है। निश्चित रूप से किसानों को भी आगे बढ़कर सरकार के सामने जो सरकार चाहती है और सरकार को भी आगे बढ़कर जो किसान चाहता है, उसके बीच में एक सामंजस्य बनाकर रास्ता निकालने की जरूरत है। तभी आने वाले दिनों में हमारे अन्नदाता माने जाने वाले किसानों की बेहतरी के लिए सब लोग मिलजुल कर एक बेहतर प्रयास कर सकते हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।